हाथों से 1971 से पिटने की आदत पड़ गई है। हर जगह पिट रहे हैं, ये युद्ध के मैदान में पिट रहे हैं, खेल के मैदान में पिट रहे हैं। एशिया कप आप देख लीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, एयर स्ट्राइक देख लीजिए, और बाप ऑफ ऑल ऑपरेशन सिंदूर में तो ये पिटे हैं इतनी बुरी तरीके से कि घाव गंभीर हो गए। इसलिए अब इनके जो खिलाड़ी हैं जिनको खेलना नहीं आता, वो बल्ले से भी AK-47 के जेस्चर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हार इतनी बुरी हुई है, पिटे इतनी बुरी तरीके से है कि अभी तक सपनों में इनको भारत आता है, मोदी जी आते हैं और हमारी जांबाज सेना आती है, तो डर के मारे इनकी घिघी बंधी हुई है ना। अब इनको खेलने की जहां तक बात है तो इनको मैं बोलूंगी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इनको कहीं कुछ काम नहीं आना आता है। अब ये अपने फौज के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं हमारी फौज हर कुछ करेगी। सही बात है, आपकी फौज तो नाचेगी, ISI में आतंकवादी भर्ती करेगी, आतंकवादी पैदा करेगी, आपकी फौज का जो फील्ड मार्शल है वो नहीं फौज वाले सब्जेक्ट को आज थोड़ा छोड़ ही देते हैं। ये अलग बात है कि ये बार बार लाने की कोशिश करेंगे, ये फौज वाले सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं ममता काले जी। लेकिन आपने एक लाइन बोली कि बड़ी गंभीर चोट पहुंची है, बड़ा गंभीर घाव हुआ है, तो भारतीय टीम के कोच का भी नाम इस समय गौतम गंभीर है। और जब खेलते थे तब और आज उन्होंने कई सारे पाकिस्तान को गंभीर घाव दिए हैं। लेकिन इफ्तिखार चौधरी जी, इफ्तिखार गुज्जर जी माफ करिएगा, PTI से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार जी, हफ्ता भर मुझे लगता है कि पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार आ रहे हैं, हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार बेइज्जती हो गई। अभी इरशाद जी का, डॉक्टर इरशाद को आप जानते भी होंगे, उनकी जुबान पर आएगी हाय रे हाथ भी नहीं मिला रही है भारतीय टीम, हरा रहे हैं सो अलग से हरा रहे हैं, इनका दर्द हैंडशेक का जा ही नहीं रहा है। ऊपर से बेइज्जती आप आतंक वाले चैप्टर पर अलग से करा रहे हैं। डॉक्टर इरशाद, जो बातें ममता काले ने कही, गंभीर तो इस समय हमारे कोच भी है, और फिर वही बात है क्रिकेट में भी उनकी बोलती बंद आपका हैंडशेक वाला दर्द तो जा ही नहीं रहा है। हमें गम इस बात का नहीं है आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया, हमें गम इस बात का है कि आपकी औकात का पता चल गया पूरी दुनिया को, क्योंकि दुनिया को मालूम नहीं था कितने भयानक लोग हैं, कितने भयानक लोग हैं। आप देखे ममता, मैं बोला नहीं क्या आपके दरमियान। नहीं एक मिनट ममता जी बोलने दीजिए, डॉक्टर इरशाद को बोलने दीजिए। मैं चाह रहा हूँ कैप्टन मीरा आता हूँ, डॉक्टर इरशाद को इरशाद करने दीजिए थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को मालूम पड़े हम क्या बात कर रहे हैं। इस तरह शोर करेंगे जैसे मोहल्ले की बच्चियां लड़ती हैं उस तरह नहीं लड़ेंगे हम। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमें गम हाथ में लाने के नहीं, हमें औकात के पता लगने का आपकी पूरी दुनिया को, जिनको मालूम नहीं था कि आप इतने जहरीले लोग हैं, जितना जहर आपने दिखाया क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट जीतने में, क्रिकेट खेल के स्टार्ट से लेकर के आता हूँ कैप्टन मीरा आता हूँ। आप जवाब एक मिनट 30 सेकंड डॉक्टर इरशाद को बोलने दीजिए, फिर कैप्टन मीरा आता हूँ। 30 सेकंड बोलिए डॉक्टर इरशाद, बोलिए। तो ऐसा ना करें, अभी खेलना है हमने, हम भी खेलेंगे, आप भी खेलेंगे, देखते हैं जीतेगा वही, जो जीता वो सिकंदर मैं कहूंगा, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, वही कप लेगा और वही सब कुछ दुनिया की दाद लेगा। लेकिन औकात किसकी मालूम पड़ी, कपड़े किसके उतरे, नंगा। अरे डॉक्टर इरशाद, कपड़े आपके उतरे, हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार आप अभी भी हैंडशेक पर हो रहे हैं। राकेश जी, आपने सरेआम धमकी दी थी कि भाई मैच नहीं खेलेंगे, हुआ क्या? मजबूरन जाना पड़ा और कहना पड़ा। चलिए कैप्टन मीरा, आप कुछ कह रही थी। जी आप ये देखिए राकेश जी, ये बात कर रहे हैं दहशत फैलाने की, ये अपने युवाओं में क्या फैला रहे हैं, ये गन माइंडसेट फैला रहे हैं, ये वायलेंस का माइंडसेट फैला रहे हैं। कोई बॉम्ब ब्लास्ट का एक्शन करता है, कोई प्लेन क्रैश का एक्शन करता है, कोई AK-47 बैट को बना देता है। युवाओं में क्या मैसेज दे रहे हैं? केवल और केवल वायलेंस का मैसेज दे रहे, जिहाद का मैसेज दे रहे। बात कर रही है औकात की, तो ये इनकी ऐसी औकात है कि बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिट गया, उसके एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हो गए, टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय हो गए, फिर भी उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। कितना झूठ फैला रहे। उनके जो क्रिकेटर है शाहिद आफरीदी, इतनी बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद अपने मोटरसाइकिल पे विक्ट्री परेड करते हैं, और ऐसा जिहादी माइंडसेट है। आज वो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने की अपने सपने देख रहे हैं। ये उनका पहले से, चाहे वो यस, एक कोइंसिडेंस है, और कोइंसिडेंस है आलिया शाह, जो बातें डॉक्टर इरशाद कह रहे हैं। कोइंसिडेंस ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हारे तो जीत गए, ये दिखाने के लिए आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। लोग कह रहे हैं ये तो फील्ड मार्शल। अब यहां क्रिकेट के मैदान पर भी हार गए, हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार बेइज्जती करा ली। बायकॉट वाला UAE के खिलाफ ऐसा हुआ कि उल्टे पांव भागना पड़ा, जल्दी पहुंचो नहीं तो $16 मिलियन कहां से देंगे। यहां बैठकर कह रहे साहब औकात औकात औकात, दिल पर छुरियां चल रही हैं, औकात। ये हाल है आलिया शाह, आपको कोइंसिडेंस दिखता है? देखिए
सबसे पहले तो आप शुक्र अदा करें कि ये लाइव मैच था, वरना अगर वो कह देते कि वो जीते हैं तो आप क्या कर लेते? लाइव मैच था, इसलिए जो है अब हार माननी पड़ी है और आपकी जीत सामने आ गई है। तो सबसे पहले तो आपको थैंकफुल होना चाहिए लाइव होने का। दूसरी बात ये कि देखें, ये इरशाद साहब जो कह रहे हैं, मैं बड़े एहतराम के साथ कि वो कह रहे हैं कि औकात जो है वो याद दिला दी। देखें, जो जेस्चर दिया है ना ये गन बनाने का, इसमें सबसे ज्यादा औकात जो है ना वो नजर आती है। ये शेक हैंड करने को अगर आप कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, तो क्या इस तरह का इशारा देना ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? अच्छा, एक और बात इन्होंने कही कि ये तो किसी भी क्रिकेटर का, आपने कहा कि ये तो किसी भी क्रिकेटर का जाती अमल है, तो मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इंडोर्स इस तरह किया कि उन्होंने ट्वीट किया कि चुक के रख। उन्होंने कहा जी चुक के रख, वो जो राफेल गिराने का उन्होंने इशारा दिया था हारिस रऊफ ने, उन्होंने कहा चुक के रख, ये जो खेल है ये तो होता ही रहता है, खेल मैच तो होंदा ही नहीं, लेकिन जो वो हार है वो इंडिया को याद रहेगी हमेशा। तो इससे क्या पता चलता है कि लड़के जो कर रहे हैं वो अपने कहने पर नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि जो इंडोर्समेंट है वो शामिल है। तो आप लड़कों को, क्रिकेटर्स को ये जिहाद सिखा रहे हैं और फिर आप उनको सेकंड करें कि तुमने बड़ा अच्छा किया कि तुमने नहीं, और ये सेकंड कर कौन रहा है? डॉक्टर इरशाद, एक लाइन आरजू को भी सुन लीजिए, फिर आ जाता हूं। और ये सेकंड आरजू कर भी कौन रहा है, जिससे ये पूछा गया कि भाई अगर, हाँ डॉक्टर इरशाद आपको समय दूंगा, हाँ बस 30 सेकंड आरजू को सुन लीजिए, फिर आप एक साथ दोनों को रिप्लाई करिएगा। कह कौन रहा है? ख्वाजा आसिफ, जिनसे ये पूछा गया कि भाई ये राफेल गिरे आपको कैसे पता चला? कह रहे वो साहब सोशल मीडिया से पता चला। तो यही वो सिखाकर भेजे होंगे। बिल्कुल सिखाकर भेजे होंगे। और जहां तक आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की है, तो डिफेंस मिनिस्टर की तो पाकिस्तान में ये रिस्पेक्ट है कि जब डिफेंस मीटिंग होती है तो उसमें वो होते ही नहीं, उनको बाहर खड़ा रखते हैं। मैंने आज तक कभी डिफेंस की मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर को नहीं देखा पाकिस्तान में, और समझ नहीं आती कि ये किस बात के डिफेंस मिनिस्टर है। तो यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यकीनन सिखा पढ़ा के भेजा होगा, तभी यही बात की जा रही है। अरे इफ्तिकार जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट हुआ क्या? हाँ जी, मुझे कुछ कहने दीजिए प्लीज। अरे प्लीज, मैं देर से आया हूं पर मेरी तो सुने भाई। एक है क्रिकेट और एक है करैक्टर। आपने हाथ नहीं मिलाया तो मैं तो शुक्र खुदा का करूंगा। इसलिए शुक्र करूंगा कि ऐसे हाथ जो कश्मीर के लहू में रंगे हो, जो गुजरात के लहू में रंगे हो, उनसे तो हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए। बाकी रही बात, पाकिस्तान ने जो आपको 6 का एक वर्ड दिखाया है, तो इससे पहले क्या हम आपको नहीं दिखाते थे? इफ्तिकार सुनिए, इफ्तिकार सुनिए, कैप्टन मीरा 10 सेकंड दीजिए, इनको एक रिप्लाई करके आता हूं आपके पास। इफ्तिकार सुनिए, इफ्तिकार गुज्जर जी सुनिए एक बात। जिन ख्वाजा आसिफ की बात हो रही है सर, बहुत तार्किक तौर पर बात कर रहा हूं, और अगर तर्क से काटेंगे तो मुझे खुशी होगी। तर्क से काटेंगे और जो भी काट देगा मुझे खुशी होगी। और चैलेंज आपको दे रहा हूं, जिन ख्वाजा आसिफ की बात और जो आपके खिलाड़ी ने 6-0 ये कह रहे हैं ना, ये वाला, भाई आपके ख्वाजा आसिफ तक के पास सबूत नहीं है। उनकी मीडिया बाइट है इंटरनेशनल मीडिया से। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पूछता है कहां से दिखाया भाई, तो